हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी3 इंडिया गार्डन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अडेनियम के बारे में सारी बातें जैसे कि प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और रूट ट्रिमिंग के बारे में बताने वाली हूँ। और इन कामों को इस समय करना क्यों ज़रूरी है ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, जिस तरह फरवरी मार्च का महीना कई और पौधों की कटिंग लगाने के लिए, प्रूनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, इसी तरीके से अडेनियम के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट पूरी तरह से डोरमेंसी में होता है। डोरमेंसी यानी वो अवस्था जब पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और सारी पत्तियां पीली होकर या तो झड़ जाती हैं या फिर सूख जाती हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, मेरे पौधे की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से सूख गई हैं। तो अब ये प्लांट डोरमेंसी से जाग रहा है। इस समय इस प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है और रिपोर्टिंग भी अगर जरूरत हो तो वो भी करना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए, अगर कॉडेक्स आपके प्लांट का लूज है या जड़ गल रही है तो इस समय रिपोर्टिंग करने से आपको वो सारी पता चल जाएंगी। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ये पानी की वजह से जल जाती हैं, गल जाती हैं, तो इनको भी अगर प्रून कर दिया जाएगा इस समय तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। अदरवाइज कई बार इसी फंगस की वजह से, इसी फंगल अटैक की वजह से जो हमारा अच्छा खासा प्लांट होता है वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर जिस भी नाइफ से हम प्रून करने वाले हैं, कटर से या नाइफ से, उसको हम अच्छे से पहले साफ कर लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, फिर उसको यूज करेंगे क्योंकि इस प्लांट में किसी भी तरीके का जो फंगस अटैक है वो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो नाइफ है या फिर जो हमारा कटर है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो भी ब्रांचेस हमें लग रहा है कि खराब हो गई हैं या खराब हो सकती हैं, उनको हमें प्रून कर देना है। इस समय पर ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इसको करने से आपके प्लांट को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, तो इस बात की टेंशन तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अदरवाइज अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके प्लांट को ज़रूर से नुकसान हो सकता है। अब ये जो दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा गल गया है पाले से, इसमें बहुत ज़्यादा फंगल अटैक है और अगर इसको रिमूव नहीं किया तो धीरे धीरे ये मेरा पूरा प्लांट गल जाएगा और खराब हो जाएगा। तो इस पूरे पोर्शन को मुझे रिमूव करना है। जितनी भी ब्रांच गली हुई हैं उनको मैं पूरा रिमूव कर रही हूँ। हालांकि इस समय अगर हम चाहें तो थोड़ी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको फूल ज़्यादा चाहिए तो जो प्रूनिंग है उसको कम कीजिएगा, लेकिन जहां तक गला हुआ है उतना पोर्शन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो फूलों के लालच में हम इस काम को नहीं छोड़ सकते कि हमें फूल चाहिए तो हम इसको कटिंग ना करें, पता चला हमारा पूरा प्लांट ही इसकी वजह से खराब हो गया। नेक्स्ट, अब हमें जो काम करना है, प्रूनिंग मैंने पूरे प्लांट्स की अपने कर ली है। अगला काम मुझे करना है, इनको रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने के लिए इसको रिमूव करना होगा। फ्रेंड्स, आप मेरे पॉट में देख रहे होंगे कि सॉइल कितनी ड्राई है। पिछले 2 महीने से मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है और मैंने इनको शेडी एरिया में रख दिया था जिससे कि इनमें बारिश का पानी भी बिल्कुल नहीं लगा है और मेरे जो प्लांट्स हैं वो पूरे के पूरे हेल्दी हैं। तो इस समय मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। रिपोर्ट करने के 2 कारण होते हैं। एक तो जो प्लांटर है अगर हमारा छोटा हो गया है तो हमें बड़े प्लांटर में शिफ्ट करना होता है प्लांट को, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और दूसरा कारण होता है रिपोर्टिंग करने का कि अगर रूट्स में फंगल लगी है, रूट में कोई सी डैमेज हो गई है, कोई रूट गल रही है, तो वो भी हमें दिख जाती है और वो पता चल जाती है। क्योंकि अडेनियम एक ऐसा प्लांट है, इसका जो भी डैमेज है वो बिल्कुल एंड में हमें पता चलता है और तब तक हमें टाइम नहीं बचता है इतना कि हम अपने प्लांट को बचा पाएं। तो इसको हमें रिपोर्ट करते रहना चाहिए और रूट्स को अच्छे से चेक करना चाहिए। अब सारे प्लांट्स को निकालने के बाद अच्छे से वॉश करना है और इसको कम से कम 5 से 6 दिन के लिए आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तो अपने कई प्लांट्स को करीब 1.5-2 महीने पहले निकाल कर भी रख दिया था, जो कि अभी भी बिल्कुल ठीक है। अगला काम हमें करना है, प्रूनिंग करने के बाद जितने भी हमने ऊपर ब्रांचेस की प्रूनिंग की है उन सभी को हमें फंगिसाइड से सील करना है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो फंगिसाइड में पानी भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जितने भी कट्स हैं इन सभी को हमें अच्छे से सील करना है। तो ड्राई पाउडर अगर हम लगाएंगे तो वो टिकेगा नहीं और झड़ जाएगा, इसलिए इसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर आप सारे के सारे अपने पौधों के जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी को अच्छे से कवर कर दीजिए। अब इसको 4 से 5 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे क्योंकि अभी हमें प्रूनिंग करनी है रूट्स की भी। लेकिन अभी रूट्स क्योंकि गीली हैं, हमने अच्छे से वॉश किया है, तो रूट्स जब तक सूखेंगी नहीं तब तक हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे। तो मैंने सारे ही प्लांट्स में फंगिसाइड लगाकर ब्रांचेस में और इसको सुखा लिया है। सुखाने के बाद ये देखिए, ये मेरे सारे प्लांट्स रेडी हैं और ये देखिए अब मैं इनकी रूट प्रूनिंग करने वाली हूँ। रूट्स हमें जो भी डैमेज रूट्स हैं उनको भी निकालना है, साथ ही जो भी छोटी छोटी रूट्स जिनकी हमें जरूरत नहीं है उन सभी को भी हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये डैमेज है, बहुत ही कम डैमेज है इस बार मेरे रूट्स में क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। पूरी सर्दियों भर इनको मैंने पानी नहीं दिया है और बारिश का पानी भी मैंने इनको नहीं लगने दिया है। तो इस बार मेरे सारे के सारे प्लांट्स हेल्दी हैं। तो इस तरीके से जितनी भी बारीक रूट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, अनचाही सारी रूट्स को हम ऊपर से रिमूव कर देते हैं। इसकी शेप भी इससे अच्छी हो जाती है। ये देखिए जितनी भी, अब ये देखिए साइड में एक आपको दिख रही होगी ये वाली जो रूट है, ये इसकी शेप को थोड़ा खराब कर रही है। तो यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर दूंगी क्योंकि नहीं तो समय के साथ साथ इसमें ना ऐसे चोटी जैसे गुथता जाता है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसका एक कॉडेक्स का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर दिखना चाहिए। तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है रिमूव करना। और ये देखिए, अगर आप रूट पूरी खराब हो गई है और उसको प्रून कर रहे हैं तो इस तरीके से इसकी स्किन को निकाल दीजिए डायगनली, ये देखिए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, इससे रूट्स जल्दी निकलेंगी और आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। उसके बाद इसको पूरा फंगिसाइड से कवर कर देंगे। तो जितनी भी हमने प्रूनिंग की है ब्रांचेस की, सॉरी रूट्स की, उन सभी को फंगिसाइड लगाना है अच्छे से। और फंगिसाइड में वही पानी या फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला सकते हैं। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से स्किन हट गई है तो वहाँ पे भी आप फंगिसाइड लगा दीजिए। मैं तो साफ का फंगिसाइड यूज़ करती हूँ, आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा या फिर कोई और भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी एक ही काम करते हैं।
हैं, लेकिन हमें अगर छोटा सा भी हमने कट लगाया है कहीं पे तो हमें उसको कवर करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प लेती हूँ। ब्रश से बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये फंगिसाइड लग जाता है। तो जो छोटी छोटी रूट्स हैं इस टाइम पे आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं। मेरे प्लांट में तो बहुत ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने उनको ज़्यादा रिमूव नहीं किया है, लेकिन अगर आपके पुराने एडेनियम हो गए हैं तो आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से इसके लिए सॉइल मिक्स रेडी करते हैं। सॉइल मिक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 20% गार्डन सॉइल। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है जो कि हम किसी भी पौधे को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर सिर्फ 1% कर रहे हैं, 1 पार्ट कर रहे हैं सॉरी। तो 20% मैंने ये लिया है। तो इस कंटेनर से भी मैं आपको बताऊंगी, परसेंटेज में कई बार समझ में नहीं आता है। तो इस कंटेनर से हमने 1 कंटेनर भर के ये गार्डन सॉइल ले ली है। इसको मैंने छान लिया था, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ थी उनको निकाल दिया था। तो इसी कंटेनर से अब मैं ले रही हूँ कोरसेंट। ये कोरसेंट वो होता है जिसमें ये देखिए बजरी होती है छोटी छोटी, तो इसको बदरपुर भी बोलते हैं। अब लाल वाला तो मिलता नहीं है, तो ये वाला बदरपुर है। इसको आप छानकर इस बजरी को भी सिर्फ डाल सकते हैं, और मैं तो इसको एज इट इज़ पूरा ही यूज़ कर लेती हूँ। कई लोग इसको सिर्फ छानकर इसकी बजरी डालते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ यूज़ करती हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ 2 पार्ट, यानी कि 2 डब्बे भर के मैंने ये लिया है। 1 डब्बा भर के मैंने लिया था गार्डन सॉइल। अब ये है मेरे पास राइस हस्क। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पर कोकोपीट का यूज़ भी कर सकते हैं। ये मिट्टी को बिल्कुल लाइट बना देती है और पानी को एकदम से ड्रेन कर देती है। इसकी वजह से जो पानी होता है वो जल्दी से ड्रेन हो जाता है। तो ये भी हम ले रहे हैं 1 पार्ट। तो 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 2 पार्ट हमने ली कोर सैंड। कोर सैंड के साथ आप 1 पार्ट कोर सैंड और 1 पार्ट सैंड भी कर सकते हैं, नॉर्मल जो रेत होता है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने लिया कोकोपीट या फिर राइस हस्क, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मैंने ली है वर्मी कंपोस्ट। तो इसकी जगह पर भी आप ले सकते हैं अपने गार्डन की किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं अपने घर की बनी हुई। मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2 मुट्ठी भर के मैंने ली है नीम केक, नीम खली। नीम खली बहुत ही अच्छे से फंगिसाइड का काम भी करता है, फंगस नहीं लगने देता है, और फर्टिलाइजर का काम भी करता है। तो इसके लिए मैं 2 मुट्ठी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वो है बोन मील। ये देखिए ये जानवरों की हड्डियों का जो चूरा होता है वो है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप रॉक फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ फंगिसाइड। मेरे पास ये साफ का फंगिसाइड है, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फंगिसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, अगर आपके पास हो तो उसको ज़रूर ऐड करिएगा। कोयले का चूरा, लकड़ी के कोयले का चूरा, उसको ज़रूर से ऐड करिएगा। वो भी बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का काम करता है और फंगस को बिल्कुल भी नहीं लगने देता है। तो क्योंकि इस प्लांट में फंगस की ही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, तो अगर उसको भी आप ऐड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब ये देखिए मैंने इसके लिए लिया है ये एक चौड़ा सा पॉट जो कि शैलो पॉट है। इसकी जो ऊंचाई है वो करीब 5 इंच है और चौड़ाई करीब 12 इंच है। तो इस तरीके के जो पॉट होते हैं ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो अडेनियम के लिए आप इस तरीके के पॉट का यूज़ करिए, ना कि 10-12 इंच का जो पॉट हम होता है उसमें कई बार हम लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अडेनियम का कॉडेक्स है वो मोटा होने के बजाय इसकी रूट्स मोटी होती रहती हैं और नीचे की तरफ ये लंबाई में बढ़ता जाता है। जबकि हमें अडेनियम का कॉडेक्स मोटा करना है तो इस तरीके के पॉट का, शैलो पॉट का आप यूज़ करिए। तो इसके जो होल को है हम टिकरी से ढक देंगे, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ी सी बजरी, ये देखिए यहाँ पर ईंट के टुकड़े मैं ऐड करती हूँ नीचे, और साथ ही बजरी, अगर आपके पास ईंट के टुकड़े ना हो तो आप दिए के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से मोटी वाली बजरी को भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे जो पॉट का ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रहता है, और जो पानी हमें इसमें बिल्कुल रुकने नहीं देना है, बारिश हो या कुछ भी हो इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। तो ये ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा होगा तो आपका पॉट जो है उसमें पानी नहीं रुकेगा। तो मिट्टी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको मिट्टी से फिल कर लेंगे, आधे से ज़्यादा इसको मिट्टी से फिल कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम अडेनियम के प्लांट को लगाते हैं, फ्रेंड्स ये देखिए ये जो मेरा अडेनियम का प्लांट है ये पिछली बार इतना मिट्टी से दबा हुआ था। ये देखिए ये जो येलो निशान आपको दिख रहा है, इतना ये मिट्टी में दबा हुआ था। लेकिन जितनी बार आप इसको रिपोर्ट करेंगे इसकी रूट्स को थोड़ा थोड़ा उठाते जाना होता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मिट्टी को आधे से ज़्यादा फिल कर रही हूँ, फिर इसको रख के देखूंगी। अगर ये मुझे अभी भी लगेगा कि इसमें और मिट्टी ऐड करनी है तो हम इसको दोबारा निकाल कर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको आधे से ज़्यादा मिट्टी से फिल किया और फिर इसको रख दिया है, और इसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आपकी जो रिपोर्टिंग है वो ठीक से हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि प्लांट अभी भी नीचे है तो आप उसको और उठा सकते हैं। अंदर इसके नीचे और मिट्टी डाल दीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा करके उठाते जाइए। जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा और उठाना चाहिए मुझे, तो ये देखिए मेरे को, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको उठाया है और इसके अंदर की तरफ हाथों से ही, फिंगर्स से ही मिट्टी को धकेल दिया है, और इसको थोड़ा सा ये सपोर्ट मिल गया और ये ऊपर की तरफ उठ गया है। तो इसकी जो रूट्स हैं, जो इसकी ब्यूटी है वो इसी में है कि आप इसको जितनी बार रिपोर्ट करेंगे तो आप इसकी रूट्स को थोड़ा थोड़ा उठाते जाइए, क्योंकि समय के साथ साथ वही रूट्स मोटी हो जाती हैं और बहुत ही सुंदर आपका कॉडेक्स दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम दबा दबा के इसकी जो रूट्स हैं, पतली वाली जो नीचे की रूट्स हैं, उन्हीं को मैंने रखा है। बाकी सारा ये जितना भी रूट सिस्टम नीचे दबा हुआ था पिछली बार उसको मैंने उठा दिया है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट
स्टेप है जो हमें ज़रूर करना चाहिए एडेनियम की रिपोर्टिंग करते समय। ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको कि आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी एडेनियम कभी खराब नहीं होगा। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, होल्स जरूर होने चाहिए और खुले होने चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो प्लांटर है इसकी जो डेप्थ है मुश्किल से 3 इंच है फ्रेंड्स, मुश्किल से 3 इंच। तो इसमें जो बजरी मैं डालूंगी सिर्फ इसके होल को ढकने के लिए रखूंगी, बहुत ज़्यादा इसमें मैं बजरी फिल नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें ऑटोमेटिकली इसकी डेप्थ 3 इंच की है, उसमें भी अगर मैं बजरी डाल दूंगी तो इसमें कुछ स्पेस नहीं बचेगा जिसमें कि मैं मिट्टी फिल कर सकूं। तो मिट्टी भी ज़रूरी है, जो हमने पॉटिंग सॉइल बनाया है वो बहुत ज़रूरी है रूट्स के लिए। तो इस तरीके से बस इतनी मैंने यहाँ पर जो होल्स हैं उनको कवर किया है और उसके बाद डायरेक्ट मैं इसमें मिट्टी फिल कर दूंगी। और यहाँ पर ये मेरा प्लांटर छोटा है, तो जो छोटा मेरा प्लांट है वही मैं इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। ये वाला देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया था एडेनियम, और उसको मैंने पूरा कट कर दिया था। और जब इसकी रूट्स निकली हैं तो इतना सुंदर निकला है। ये देखिए, इसमें मैंने एक स्टोन भी रखा था जिसकी वजह से इसके बीच में काफ़ी सारा गैप आ गया है और ये बहुत ही सुंदर ऐसे गुफा की तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। रूट्स की जो इसमें ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडेनियम में, तो इसको मैं करती रहती हूँ और यही सब कर करके ही मैंने इनसे सीखा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो छोटे एडेनियम के प्लांट्स हैं उनको हमें छोटे ही पॉट में लगाना चाहिए, और जो बड़े हैं जिनके कॉर्डेक्स बड़े होते जा रहे हैं उन्हीं को हमें बड़े पॉट्स में शिफ्ट करना चाहिए, यानी कि शैलो पॉट हो लेकिन उसका जो डायमीटर है वो बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने सारे ही एडेनियम के प्लांट्स को रिपोर्ट कर लिया है। सबको रिपोर्ट करने के बाद अभी पानी हमें इसमें नहीं डालना है, पानी हमें 3 से 4 दिन के बाद डालना है। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद मैं इसमें पानी कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा जो एडेनियम का प्लांट है उसके अंदर इतना पानी होता है कि वो सर्वाइव करता रहे। और एकदम रिपोर्टिंग के बाद इसको पानी ना दें, 3 से 4 दिन के बाद ही पानी डालें। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब हम पानी रोक देते हैं एडेनियम के प्लांट में और उसके बाद जब हम इसको एकदम से पानी देते हैं तो जो हमारा कॉर्डेक्स है बहुत ही तेज़ी से फूलता है, बहुत ही तेज़ी से उसका जो शेप है वो बनता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, मेरे सारे ही एडेनियम मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं। एक एडेनियम के प्लांट को मैंने सिरेमिक पॉट में लगाया है और बाकी सारे ही प्लांट्स को मैंने मिट्टी के पॉट्स में लगाया है। ये देखिए, ये वाले जो प्लांट्स हैं ये मैंने कटिंग से लगाए थे, करीब 3 साल पुराने हो गए हैं ये, और ये मेरे लंबे पॉट्स में लगे हुए हैं जिसमें कि नीचे से 3 से 4 इंच तक मैंने इसको बजरी से फिल किया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन नीचे से आपको उसको बजरी से फिल करना है आधे से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।